हनुमान चालीसा के बारे में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि इसकी रचना कब और कैसे हुई। वैसे किताबों में इसका वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के रचयिता हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस की रचना करने वाले महान संत तुलसीदास ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। ये कहानी उस समय की है जब भारत के अधिकतर प्रांत में मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। मुगलों का राज धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया था। कहा जाता है उसी दौर में भगवान राम के भक्त तुलसीदास को अकबर ने अपने दरबार में बुलवाया और कहा, मैंने सुना है तू बड़ी चमत्कारी है, मुझे कुछ अपना कर्तव्य दिखाओ और मुझे अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कराओ। तो तुलसीदास ने कहा, मैं कैसे चमत्कार दिखा सकता हूँ, मैं तो भक्त हूँ। और रही बात आपको प्रभु श्री राम की दर्शन कराने की, तो मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको श्री राम की दर्शन करा पाऊँ। प्रभु राम तो अपने भक्त को स्वयं दर्शन देते हैं। अगर आपको सचमुच में प्रभु श्री राम का दर्शन करना है तो आपको अपने आत्मा की शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा और कठोर भक्ति करनी पड़ेगी। साथ ही अपनी भक्ति पर विश्वास भी करनी होगी, तभी प्रभु राम आपको दर्शन दे सकते हैं। इतना बात सुनते ही अकबर तुलसीदास पर भड़क उठा और उन्हें जेल में बंद करवा दिया। हालांकि इतिहास के कई किताबों में इस बात की वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धर्म के विरोधी नहीं था। इतिहास अकबर को अच्छे शासक के रूप में बताया है, लेकिन तुलसीदास के साथ ऐसी अकबर की प्रतिक्रिया उसे हिंदू विरोधी के रूप में इंडिकेट करती है। लेकिन तुलसीदास जैसे संयम वाले संत को इस बात की कोई आपत्ति नहीं हुई। वे कुछ कहने की बजाय कारागार में कैद आसानी से हो गए। वहीं बैठकर तुलसीदास हनुमान जी की गुणगान करने लगा। जेल में बैठे बैठे ही तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी के गुणगान में 40 चौपाइयां लिख दी और 3 दोहे लिख दिए, जिसे बाद में हनुमान चालीसा कहा गया। लेकिन इसी हनुमान चालीसा की रचना के बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे अकबर का दिमाग हिल गया। कहते हैं फतेहपुर सीकरी के कारागार में जहां तुलसीदास जी बंद थे, उसके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। हनुमान चालीसा की रचना के बाद जब वे पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, वहां बंदरों के झुंड उमड़ पड़ा और एक तेजवान बंदर तुलसीदास के द्वारा पढ़े गए हनुमान चालीसा की एक एक शब्द आखिरी तक सुनता रहा। कहते हैं वे तेजवान बंदर कोई और नहीं हनुमान जी ही थे। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा पहले स्वयं हनुमान जी ही सुने थे। तुलसीदास जहाँ जिस जगह पे कैद थे, वहाँ बंदरों का अचानक आक्रमण शुरू हो गया। बंदरों ने महल को तहस नहस करना शुरू कर दिया, सैनिकों को घायल करने लगा। जब बंदरों का आतंक चरम पर पहुंच गया तो इस बात की सूचना अकबर को हुई। अकबर ने बंदरों को भगाने के कई तरीके अपनाने को कहे, पर सभी तरीका नाकाम रहा। तभी मंत्रियों ने कहा, जहां पना ये बंदर तभी शांत होंगे जब आप तुलसीदास को मुक्त करेंगे, क्योंकि तुलसीदास पर हनुमान जी की कृपा विशेष है और उत्पात कोई और बात के लिए नहीं, तुलसीदास को ही मुक्त कराने के लिए हो रही है। अकबर ने भी इस बात को समझा और तुलसीदास को मुक्त कर दिया। तब जाकर बंदर शांत हुआ और अपने अपने जगह पर लौट गया। इन्हीं वानर सेना के सहायता से ही तो भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। तो भला तुलसीदास को जेल से मुक्त कराना इनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। दोस्तों, हनुमान चालीसा की इतनी महानता है कि आज सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका बन गई है। कई लोग तो इसीलिए भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ताकि उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। हनुमान चालीसा की पाठ करने वाले लोगों की अंतर मन से भूत प्रेत के भय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
अंत में जय श्री राम, जय हनुमान।